गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है जो हमारा हम वो कर रहे हैं। इसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक कंपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करती है, क्यों करती है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। अभी तक हमने इसका मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमने साथ में क्या किया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके हमारे लिए क्या बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है तो उसके कई सारे रीजंस और बेनिफिट्स रहते हैं। वो क्या है? टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी कंपनी के अंदर देखो, मैं पहले भी बताया है, अगर एक कंपनी सक्सेसफुल है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से है, और अगर एक कंपनी फेल होती है तो भी वो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही फेल होती है, और कोई रीज़न नहीं होता। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सबके पास एक जैसी ही है, रॉ मटेरियल है, सबके पास एक जैसा ही है, तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा डिफर नहीं करती। मेन जो डिफरेंस होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। तो एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल नीड्स हैं कि कैसी स्किल्स होनी चाहिए, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से पता लगता है। ठीक है, तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो तो आप क्या करोगे, हेल्प करोगे डिफाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सनल, कि कितने लोग चाहिए आपको कंपनी के अंदर काम करने के लिए और किस तरह के चाहिए ताकि कंपनी की ज़रूरतें पूरी हो सके। ये आपको इंश्योर करता है एक रिजर्वियर। रिजर्वियर क्या होता है? जैसे आप रिजर्व करके रखते हो किसी चीज़ को, तो रिजर्वियर ऑफ डिजायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये अपने पास रिजर्व करके रखता है ह्यूमन बींग्स को, जिनको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर है काउंटर बैलेंस इनसिक्योरिटी एंड चेंज। इसके अंदर क्या है कि आप एक काउंटर बैलेंस बनाते हो। काउंटर बैलेंस क्या है? जो असंतुलन है, असुरक्षा है या परिवर्तन यानी चेंज है, उनको ठीक किया जाता है। देयर मस्ट बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना है। ह्यूमन बीइंग्स तो ह्यूमन ही हैं, पर जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या है? जैसे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है मशीन्स, मटीरियल, मनी, ठीक है, बट इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर एक कंपनी के अंदर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, मटीरियल भी है, मशीन्स भी है, मनी भी है, पर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को अचीव कर पाएंगे? नहीं, वो ना प्रोडक्शन अच्छे से शुरू कर पाएंगे, ना ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है? राइट काइंड ऑफ पीपल को राइट टाइम पे राइट जगह पर अवेलेबल करवाता है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो कभी भी रुके ना और हमेशा चलती रहे। इट हेल्प्स इन चेकिंग लेबर इम्बैलेंस। लेबर इम्बैलेंस क्या है? जिस चीज में संतुलन ना हो। तो अगर कभी भी आपकी कंपनी के अंदर शॉर्टेज है या सरप्लस है, शॉर्टेज यानी कमी है एम्प्लॉयज की और सरप्लस मीन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही सिचुएशंस आपकी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। शॉर्टेज होगी या ज़्यादा होगी तो वो अच्छी नहीं है, ज़्यादा होंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, शॉर्टेज होंगे तो उससे क्या होगा? अगर आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज पड़े हैं, मटीरियल है, मशीन है, मनी है, तो आप उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दिस रिसोर्स में रिमेन अंडर यूटिलाइज। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो हो सकता है आप उनको सही से इस्तेमाल ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री इधर उधर घूमते रहेंगे और टाइम वेस्टेज करेंगे। तो इसलिए क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प करती है बैलेंस को बनाने में। जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करेगी और बिकम्स अनमैनेजेबल एंड एक्सपेंसिव। अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करोगे तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत महंगा भी पड़ेगा। राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, किसी भी कंपनी की जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स है उनको सही से साइज करना। ये आपको बताएगा कि कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी पोस्ट खाली हो गई हैं, खाली क्यों होंगी? कुछ लोग रिटायर होंगे, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है, कोई रिजाइन कर गया, किसी की प्रमोशन होगी तो उसके नीचे वाली पोस्ट खाली रहेगी,
किसी की डेथ हो गई, तो इन वजह से क्या है कि पोजीशंस खाली होती रहती हैं और आपको लोगों को रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोबारा से वही लाइन आ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें राइट काइंड ऑफ पीपल राइट नंबर में राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंचाती है। फिर है टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कंपनी की एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करती है। अब कोई भी कंपनी रातों रात तो एक्सपैंड नहीं होगी या अपने बिजनेस से दूसरा कोई बिजनेस करने नहीं लगेगी, वो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की प्लानिंग करेगी। तो इसमें क्या है कि आपने भी लंबे समय से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि अगर आप बिजनेस को बढ़ाते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे, राइट नंबर, यानी जितने चाहिए आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो 10 ही मिलने चाहिए, राइट काइंड, आपको मैनेजर लेवल के चाहिए तो मैनेजर लेवल के मिलने चाहिए, आपको क्लर्क लेवल के चाहिए तो क्लर्क लेवल के मिलने चाहिए, वर्कर्स चाहिए तो वर्कर लेवल के मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हमें श्योर करता है कि उन लोगों के अंदर डिज़ायर्ड स्किल होगी, डिज़ायर्ड नॉलेज होगी, ताकि वो अपनी जॉब के चैलेंजेस को अच्छे से फुलफिल कर सकें। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट है कंपनी की, उसके रिजल्ट की वजह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है। ट्रेनिंग से क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं और वो कंपनी की जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं। फिर फुलफिलिंग इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, सैलरी एनकैशमेंट है, बेटर बेनिफिट्स है, इनको भी पूरा करती है। क्योंकि अगर किसी आपके एक ही ऑफिस में कोई ऊपर की पोस्ट खाली है तो आप उसको प्रमोशन दे दीजिए, नीचे की पोस्ट खाली होगी तो उसको ले आएंगे, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन सारी चीज़ों में मदद करती है। हेल्प फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बजट्स बनाने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, हमें उन्हें क्या सैलरी देनी है, कितने बेनिफिट देने हैं, तो कंपनी उसी हिसाब से अपना ह्यूमन रिसोर्स बजट बनाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स के हिसाब से। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बजट्स बनाने में भी मदद करती है। टू चेक जॉबलेसनेस। कभी भी एम्प्लॉयज़ के लिए जॉबलेसनेस नहीं होनी चाहिए, वो बिना जॉब के ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि राइट साइज के एम्प्लॉयज़ कंपनी में रहें तो सम ऑफ द एम्प्लॉयज़ में बिकम सरप्लस। कई बार आपको 10 एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपके पास 12 हैं, तो 2 फालतू हो गए, उनको निकालना पड़ेगा। अब उन सरप्लस एम्प्लॉयज़ का आप क्या करोगे? अगर आप उन्हें निकाल देते हो तो वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हर ये कोशिश करनी है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को आपको निकालना पड़ रहा है तो उसको आप उसे कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर पाओ। ठीक है, अगर आप उसको बिल्कुल ही निकाल दोगे, रिडंडेंसी क्या है कि कई बार जॉब से निकालना पड़ता है, तो वो सही नहीं है। अगर आप उसे कहीं कंसल्ट करके किसी और पार्टी या अथॉरिटी के पास लगवा दो तो वो बेटर रहेगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे हमारे पास 6 लेवल्स हैं, जैसे कि नेशनल लेवल, सेक्टोरल लेवल, इंडस्ट्री लेवल, यूनिट लेवल, डिपार्टमेंटल लेवल, जॉब लेवल। नेशनल लेवल क्या है? नेशनल लेवल में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है ताकि पूरे देश के अंदर डिमांड और सप्लाई ह्यूमन रिसोर्सेज की सही रहे, तो उसको नेशनल लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहती है। सेक्टोरल लेवल यानी पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती हैं अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। जैसे एग्रीकल्चर में कितने लोग चाहिए, इंडस्ट्री में कितने चाहिए, सर्विस सेक्टर में कितने लोग चाहिए। फिर है इंडस्ट्री लेवल, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से जब मैन पावर को प्लान किया जाता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है, पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल, सीमेंट एंड केमिकल, तो वो इंडस्ट्री लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। यूनिट लेवल, जब एक कंपनी अपने बेस पर अपने यूनिट के लिए प्लानिंग करती है तो वो यूनिट लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। फिर है डिपार्टमेंटल लेवल, हर कंपनी जब एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की ज़रूरतों के हिसाब से जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है तो वो डिपार्टमेंटल लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। लास्ट है इसमें जॉब लेवल,
जॉब लेवल पर जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो जॉब लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्लानिंग है वो फिलफिल करती है ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरतों को ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब फैमिली विद इन अ डिपार्टमेंट। जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको वर्कर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, फोरमैन चाहिए, तो उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग चाहिए उनको आप सेटल करते हो, उनके लिए आप प्लानिंग करते हो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से पढ़ें, याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।